हम सबको पता है कि अमिताभ बच्चन जी जब कूली मूवी की शूटिंग कर रहे थे तब उस शूटिंग के एक्शन सीन में उनको पेट पर एक बहुत बड़ा मार लगा। और हम लोग ये सोचते हैं कि उनके जो को एक्टर थे पुनीत इसार, जिन्होंने पंच मारने का एक्टिंग किया, वो पंच उन्होंने असली में मार दिया। इसके लिए अमिताभ बच्चन को पेट का, लिवर का प्रॉब्लम है। ये पूरी कहानी गलत है। आज मैं आपको एक सच्चाई, एक कहानी बताऊंगी कि रियल में क्या हुआ कूली मूवी की शूटिंग के दरमियान कि अमिताभ बच्चन जी को एब्डोमिनल मार, इंटेस्टाइन पे मार और लिवर डैमेज होना, मतलब ऑलमोस्ट मौत को छू कर वापस आना। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ? आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। साल 1982 में जब हम सबका जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे प्यारे अमिताभ बच्चन जी, द लेजेंड, मेगा स्टार, 1982 में बैंगलोर में वो कूली मूवी की शूटिंग कर रहे थे। अब एक एक्शन सीन था। वो सीन ऐसा था कि उनके को एक्टर पुनीत इसार उन्हें पेट में पंच मारने का एक्टिंग करेंगे, अमिताभ बच्चन जी टेबल पर गिरने का एक्टिंग करेंगे और फिर हल्का सा गुलाबी लेंगे। अब ये सीन एक्शन का डिजाइन किया गया था। अब ये सीन स्टार्ट होता है। एक्शन 1 2 3 एक्शन। थोड़ा सा टाइमिंग का फर्क आता है, टाइमिंग का मिसमैच होता है और थोड़ा स्टंट में कुछ मिसमैच होता है, जिससे पुनीत इसार नकली पंच मारते हैं। वहां तक करेक्ट था। पर अमिताभ बच्चन जी जब टेबल पे गिरने का एक्टिंग करते हैं तो वो सच में टेबल पर गिर जाते हैं और वो टेबल के कॉर्नर की जो नुकीली धार होती है, वो टेबल के कॉर्नर की नुकीली धार उनके पेट में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि अमिताभ बच्चन के पेट के अंदर इंटेस्टाइन डैमेज होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज माफ कीजिएगा, इंसान के शरीर में होती है लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अमिताभ बच्चन को मार लगने की वजह से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स को डैमेज होता है, खून निकलता है और वो खून बाहर नहीं अंदर निकलता है, जिसे कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि साइंस के हिसाब से और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर किसी को मार लगती है और खून बाहर निकलता है तो वो कम सीरियस होता है। पर जब खून, ब्लीडिंग बाहर नहीं पर शरीर के अंदर होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, बहुत ही डेंजरस होता है। क्योंकि जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है वो तो बाहर गिरती है, पर जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो शरीर के अंदर फैलती है। उसका इन्फेक्शन शरीर के अंदर फैलता है और उसको करेक्ट करना डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो कूली मूवी बैंगलोर में शूटिंग साल 1982। पुनीत इसार झूठ मूठ का पंच का एक्टिंग करते हैं। अमिताभ बच्चन जी टेबल पे गिरने का एक्टिंग करते, माफ कीजिएगा, टेबल पर गिरने का एक्टिंग करते हैं, पर सच में टेबल पे गिर जाते हैं। नुकीली धार पेट में लगती है, पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होती है, इन्फेक्शन होता है, सेप्टिक होता है और अमिताभ बच्चन की हालत बहुत खराब होती है। उन्हें ऑन द स्पॉट बैंगलोर के बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, आईसीयू के अंदर। बाद में बैंगलोर से उन्हें शिफ्ट करके मुंबई लाया जाता है और मुंबई की बड़ी फेमस हॉस्पिटल ब्रिच कैंडी में उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है, फिर से आईसीयू के अंदर। अब अमिताभ बच्चन पेट में मार, इंटरनल ब्लीडिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन्स डैमेज, बड़ा सा इन्फेक्शन, बड़ी सी सर्जरी। आप लोगों को जानकर और सुनकर ये हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन कोमा में चले गए थे। उनका ऑलमोस्ट डेथ हो गया था क्योंकि उनकी जो हार्ट बीट है, उनका हार्ट स्टॉप हो गया था। अमिताभ बच्चन कोमा में गए, उनका हार्ट स्टॉप हो गया और ऑलमोस्ट डेथ में चले गए, जिसे कहा जाता है क्लिनिकल डेथ। अब अमिताभ बच्चन मर गए। डॉक्टर्स ने ऑन द स्पॉट एड्रेनालिन
इंजेक्शन लिया और उनके हाथ में डाला, जिससे फिर से अमिताभ बच्चन का हार्ट कुछ ही मिनटों के बाद स्टार्ट हुआ। सोचो, अमिताभ बच्चन कोमा, हार्ट बंद हो जाना, दिल बंद हो जाना, मर जाना और फिर कुछ ही मिनटों के बाद फिर से जिंदा होना। मौत को छूकर हमारे अमिताभ बच्चन वापस आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें मार तो पेट में लगा था, उन्हें मार तो इंटेस्टाइन में लगा था, तो उनका लिवर कैसे डैमेज हुआ? तो हुआ ऐसे कि जब ये सर्जरीज हो रही थी तो ब्लड, जब बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है तो ब्लड बॉडी के अंदर डाला भी जाता है, जिसे कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तो बहुत ब्लड का ट्रांसफ्यूशन किया गया था। अब ब्लड के लिए ब्लड का डोनर चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। तो डॉक्टर्स ने कुछ डोनर्स से ब्लड लेकर अमिताभ बच्चन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया था सर्जरी के दरमियान। पर अनफॉर्चुनेटली उन सभी डोनर्स में से एक डोनर को हेपेटाइटिस बी की बीमारी थी। उसके ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस था। हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही सीरियस लिवर की बीमारी है। इसमें लिवर धीरे 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 डैमेज होकर पूरा डैमेज हो जाता है। जिस तरीके से एक इंसान दिल के बिना नहीं रह सकता, उसी तरीके से एक इंसान लिवर के बिना भी नहीं रह सकता। अब सभी डोनर्स में से एक डोनर को हेपेटाइटिस बी की बीमारी थी। डॉक्टर्स ने उसे बराबर से चेक नहीं किया। अब वो बीमारी वाला इन्फेक्टेड ब्लड अमिताभ बच्चन के शरीर के अंदर गया, तो अमिताभ बच्चन को भी हेपेटाइटिस बी बीमारी हो गई। आज की डेट में अमिताभ बच्चन का 75% लिवर डैमेज हो चुका है। हमारे अमिताभ बच्चन कितने स्ट्रॉन्ग है। एक इंसान बड़ी बड़ी मूवीज में, बहुत सारी मूवीज में काम करता है और एक स्टंट के दरमियान घायल होकर हॉस्पिटलाइज होता है। इंटेस्टाइन्स तो डैमेज हुई, इंटरनल ब्लीडिंग तो हुआ, इंटरनल इन्फेक्शन तो हुआ, अब हेपेटाइटिस बी और लिवर डैमेज भी हुआ। हम लोग अक्सर न्यूज में सुनते हैं ना कि अमिताभ बच्चन फलाना फलाना हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड थे, रिसेंटली भी हॉस्पिटलाइज्ड थे। तो वो इसके लिए हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं क्योंकि उनको हेपेटाइटिस बी है, उनका लिवर डैमेज हो चुका है। तो करेक्शन के लिए उन्हें सर्जरी मल्टीपल टाइम्स करवानी पड़ी। फिर हमारे अमिताभ बच्चन प्रॉपर हो गए। कूली मूवी की जितनी भी शूटिंग थी उन्होंने बहुत अच्छे से खत्म की। अब कूली मूवी रिलीज होने वाली थी। मनमोहन देसाई इस मूवी के डायरेक्टर थे, बहुत ही बड़े डायरेक्टर है वो। उन्होंने डिसाइड किया था स्टोरी के हिसाब से, ओरिजिनल स्टोरी कूली मूवी की ऐसी थी कि अमिताभ बच्चन एंड में मर जाएंगे। पर ये इतना बड़ा हादसा कि अमिताभ बच्चन ने रियल लाइफ में मौत को छूकर वापस आकर जिंदा हुए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मूवी की एंडिंग को चेंज किया जाएगा और हीरो मरेगा नहीं, हीरो सर्वाइव करेगा और वो जिंदा रहेगा। प्लस अमिताभ बच्चन की रिक्वेस्ट पर वो सीन जिसमें उनके को एक्टर पुनीत इसार उन्हें पंच मारते हैं और वो टेबल पर गिरकर घायल होते हैं, वो सीन को कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज किया जाए। हम जब भी कूली मूवी देखते हैं, आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखो, इंटरनेट पर देखो और उस जमाने में थिएटर्स में देखो, तो वो मूवी का वो सीन कुछ सेकंड्स के लिए अमिताभ बच्चन की रिक्वेस्ट पर फ्रीज किया गया और वहां पे हाईलाइट से लिखा गया कि इस सीन के दरमियान अमिताभ बच्चन घायल हुए थे। अब ये ऐसा अमिताभ बच्चन ने क्यों किया? क्योंकि जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटलाइज्ड थे तो उनके फैंस ने बहुत प्रेयर्स किए, यहाँ तक कि उनके बहुत सारे फैंस हॉस्पिटल के बाहर जमा हो जाते थे। भीड़ को मैनेज करना भी पुलिस के लिए डिफिकल्ट होता था। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा नाम, मेगा स्टार, फैंस का प्यार दिखा, फैंस के प्रेयर्स के वजह से वो वापस आए, कूली मूवी की शूटिंग खत्म की, कूली मूवी रिलीज हुई और कूली मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैंस को गिफ्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन ने वो सीन फ्रीज करवाया।
कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक मेगा स्टार इतने बड़े मेडिकल कंडीशन, हेल्थ इश्यूज को फेस करता है, फिर भी वो कम बैक करता है। भले ही इंटरनल ब्लीडिंग, भले ही इन्फेक्शन, भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन्स का डैमेज होना, भले ही हेपेटाइटिस बी का वायरस शरीर के अंदर जाना, भले ही लिवर का डैमेज होना, वो इंसान कम बैक करता है। अमिताभ बच्चन सिर्फ कुछ सालों से नहीं, जब से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है, वो एक बहुत बड़े स्टार है। ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरी अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन के इस हेल्थ कंडीशन में उनकी वाइफ जया बच्चन और उनके बच्चे अभिषेक बच्चन ने ऑब्वियसली बहुत सपोर्ट किया। ये स्टोरी कूली मूवी में स्टंट सीन में घायल होकर मूवीज के सेट से डायरेक्ट हॉस्पिटल के आईसीयू में पहुंच जाना और मौत के करीब जाकर मौत को छूकर वापस आना। अगर अमिताभ बच्चन मौत को छूकर वापस आए हैं तो उनके अंदर कुछ तो भी है। अब उसे उनके फैंस के प्रेयर्स बोलो या उनके फैमिली का सपोर्ट बोलो या भगवान का आशीर्वाद समझो। उस जमाने में सोशल मीडिया तो नहीं था, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में इस न्यूज को बहुत कवरेज मिला। आज के जमाने में हम लोग जैसे कहते हैं ना, वायरल हो गया। तो उस जमाने में अमिताभ बच्चन का घायल होना, हॉस्पिटलाइज होना, उनका मेडिकल कंडीशन, उनका मौत को छूकर वापस आना, कूली मूवीज का, माफ कीजिएगा, कूली मूवी का कंप्लीट होकर रिलीज होना, फैंस का हॉस्पिटल के बाहर इतना बड़ा जमावड़ा, ये सभी चीजों को डिटेल में मीडिया और मैगजीन्स ने कवर किया। मीडिया का मतलब मैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की बात कर रही हूँ। अमिताभ बच्चन को उस टाइम पर इस मुद्दे पर बहुत ही वो वायरल हो गए। खैर, हम लोग तो प्रे ही करेंगे कि हमारे अमिताभ बच्चन, जिनका लिवर डैमेज है और उनको हेपेटाइटिस बी है, पर वो हम लोगों को सोशल मीडिया पर आकर बताते नहीं। क्या पता शायद उनको सिंपैथी, एम्पैथी, हमदर्दी ये सब हमसे नहीं चाहिए। वो बस अच्छे शब्द, अच्छी वाणी, अच्छा कंटेंट, अच्छी मूवीज लेकर हमारे सामने आते हैं। मैं प्रे करती हूँ, हम सब प्रे करते हैं कि हमारे अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से ठीक हो जाए। हालांकि हेपेटाइटिस बी मतलब लिवर डैमेजेस बीमारी का इलाज साइंस अब तक नहीं ढूंढ पाया। उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन की सेहत हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।